तो आज की हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मिट्टी पत्थर से बना हुआ अर्थ ये मैग्नेट जैसे कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में काफी कहावत है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। there are two different school of thoughts regarding why earth possesses certain magnetic field। पहला हुआ ये कहता है कि अर्थ की कोर में बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। सन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, सन का मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते अर्थ की कोर में जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। जैसे कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक आयरन नेल पड़ा है। दिस इज व्हाट इज ए ऑर्डिनरी आयरन नेल। उसके बगल में एक अल्पिन पड़ा है। दिस आयरन नेल इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट द अल्पिन, बट देन इफ यू कीप ए मैग्नेट क्लोज टू द आयरन नेल, due to the effect of this magnet, this will be magnetized and it will start pulling the alpine। समझ में आया ना? तो ये लॉजिक है, बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अर्थ। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब ये हम नकार तो नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि सन का मैग्नेटिक फील्ड है। सन का मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे पता चला, है ना? तो फिर सन का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्योंकि वो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। ये तो बात कुछ ऐसे हो गया ना, कौन कॉज है कौन इफेक्ट है पता नहीं चल रहा है। राम का घर कहाँ है? शाम के घर के सामने। शाम का घर कहाँ है? राम के घर के सामने। दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। बट द स्टेटमेंट इज गिविंग नो आइडिया अबाउट वेयर दे आर लोकेटेड एग्जैक्टली दैट वे। वो कहते हैं कि अभी जब क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ में क्यों मैग्नेटिक फील्ड है, दैट स्कूल ऑफ थॉट सेज कि सन का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का कोर में मैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सन में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि वो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब इसको उसका कारण उसको इसका कारण बना के कुछ लोग फंसा के छोड़ देते हैं। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉजिक व्हाई अर्थ पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये लॉजिक बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि लॉजिक को लिखते हैं। अर्थ हैज ample free electrons in it when earth spins, the electrons inside rotate with earth and produce magnetic field। So earth behaves as a magnet। मैं समझाता हूं कैसे हुआ। behaves as a magnet। अर्थ का मैग्नेट जैसे क्यों बिहेव करता है? सपोज दिस इज व्हाट इज अर्थ एंड यू नो दिस इज द ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल और ये ज्योमेट्रिक साउथ पोल, ठीक है। और आप जानते हो कि अर्थ स्पिन्स अबाउट इट ओन एक्सिस। सन के चारों तरफ तो घूम रहा है, अपनी चारों तरफ भी गोल गोल घूम रहा है। जो अपनी चारों तरफ घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ये भी जानकारी हमारे पास है। अर्थ ऐसे घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा, इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक डाटा सेज कि अर्थ का पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना है? -300 वोल्ट।
ठीक है, मतलब इसमें ढेर सारे नेगेटिव चार्ज, जैसे ओवरऑल अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज, मेरा कहने का मतलब है ओवरऑल चार्ज ऑन अर्थ इज नेगेटिव। ठीक है, जब वो कोई फ्यूजन हुआ होगा या फिर कोई प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जब वो ठंडा हो रहा था, जो आयोनाइज्ड गैसेस थे में भी दे वर पॉजिटिव, वो भागे और नेगेटिव आयन जो है यहाँ पे रह गया, तो अर्थ ओवरऑल बन गया एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। मोस्टली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ओके, नाउ व्हेन अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सारा फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमने लगेंगे वेस्ट टू ईस्ट। आप ऊपर से देखो क्या दिख रहा है, लेट अस सी फ्रॉम द टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हो गया अर्थ, और ये कैसे घूम रहा है, ऊपर से देख रहे हैं ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, मतलब इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज स्पिनिंग लाइक दिस। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो इसके साथ साथ घूम रहे हैं। सो व्हाट यू फाइंड, they constitute a current in this direction because the electrons are all moving like this. ध्यान से देखना, earth is spinning from west to east, the electrons are also spinning with it, so they constitute a current east to west। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट और करंट बन रहा है ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो अगर ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा कोई एक करंट के चलते क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर कैसे हुआ, इनवर्ड। देखो हम तो जानते हैं इफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो क्या होगा, आप कहोगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है, मतलब एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस मार्क। That means here at the, आप टॉप व्यू से देख रहे हो मतलब नॉर्थ पोल से देख रहे हो, नॉर्थ पोल से देख रहे हो तो लगेगा कि यहाँ पर फ्लक्स घुस रहा है, एंड विद द सेम लॉजिक आपको दिखेगा कि फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। ये कौन सा पोल है, ये जियोमेट्रिक साउथ पोल। So at the geometric south pole flux is coming out, at geometric north pole flux is going into earth। ठीक है, नाउ ये सारा आइडिया को अगर हम लोग अभी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सो क्या कहेंगे कि बिट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2। तो कोई एक मैग्नेट के केस में क्या होता है भाई, जो आपका साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल, उसमें फ्लक्स घुसता है ना, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वहां से फ्लक्स निकलता है, ऐसा। तो आप कहोगे here flux is entering means this is behaving as magnetic south pole, this is behaving as magnetic north pole। तो आप क्या लिखेंगे, the geometric south pole behaves as magnetic north pole and vice versa। हाँ, तो बात कुछ ऐसा हुआ। सो नाउ अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज ए मैग्नेट। ये हो गया अर्थ, आप कहोगे कि ये हो गया आपका जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल, जियोमेट्रिक साउथ पोल। आप कहोगे कि इसके अंदर जो अर्थ है that is behaving as a magnet, this is behaving as magnetic south pole and this is magnetic north pole। फ्लक्स यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, like this lines of flux are moving, जैसे होता है केस ऑफ ए मैग्नेट। हो गया। तो इसीलिए जब हम कोई दूसरा मैग्नेट को इसके ऊपर झुला देते हैं, वो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, हम कहते हैं कि वो जियोमेट्रिक नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है। दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ ए कंपास टू नो द डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोल्ड, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो क्यों ऐसा है वो हमें समझ में आ गया। तो जब भी आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट लिखोगे
यू मस्ट स्पेसिफाई ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक। खाली साउथ पोल लिख देने से हो सकता है कि स्क्रूटनाइजर विल कैंसिल योर, वो बोलेगा कि मैग्नेटिक लिख दिया है जबकि आप ज्योमेट्रिक लिखे होगे। तो जब भी इसके रिलेटेड कुछ लिखोगे बार बार जीएस पोल और एमएस पोल, जीएल पोल या एमएन पोल ऐसे करके लिखना, दैट इज ज्योमेट्रिक एंड मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करेंगे। खैर आज का मैग्नेटिक फील्ड इतना सारा चीज हम लोग देख लिए, तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि आज का मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी बनेगा वो सबसे ज्यादा कहां पर बनेगा, सबसे कम कहां पर बनेगा। ऑब्वियस है कि अगर ये अर्थ है तो हम कहेंगे सारा का सारा फ्लक्स यहां से निकल रहे हैं, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज मोर नियर द कोर्स, बी ड्यू टू अर्थ is more near poles and least at the equatorial plane. अब जितना दूर जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन में उतना कम होगा, इक्वेटर से जितने दूर जाएंगे उतना कम होगा। जस्ट इक्वेटर के पास है तो कुछ होगा, और दूर जाओ और कम होगा, और दूर जाओ और कम होगा। सो दिस वे यू कुड फाइंड दैट कि अर्थ के पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है ये न्यूट्रल पॉइंट? ए पॉइंट where resultant magnetic field is zero is called a neutral point। ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। मतलब दो तीन तो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को ऐसे ही इंटरेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बन जाता है। जैसे कहेंगे कि मान लो दो सिमिलर मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है एम वेबर वाला पोल का, ये दूसरा मैग्नेट है ये भी एम वेबर वाला पोल का, और मान लो कि ये नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है। अगर आप मिड पॉइंट में देखोगे इसके चलते जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके चलते उतना ही बनेगा। सो P is now behaving as a neutral point। अब न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन निकालना होता है तो आप लोग इसका फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। फॉर ए बार मैग्नेट with north facing नॉर्थ, मतलब ऐसे लिखते हैं नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कोई बार मैग्नेट पर रखा गया है जिसका नॉर्थ पोल ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसा केस में न्यूट्रल पॉइंट्स कहां होंगे थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैं कोशिश कर रहा हूं ड्रॉ करने की। तो पहला हुआ कि सपोज ऐसे दिस इज व्हाट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड यू आर कीपिंग ए बार मैग्नेट हियर, जिस केस में आप कहोगे कि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। मैग्नेट का नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ का मतलब हुआ मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योमेट्रिक के नॉर्थ पोल की तरफ फेस कर रहा है। ऐसा केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा, कितना होगा हम जानना चाहते हैं। ठीक है, कितने होगा हम जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि अर्थ का जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है दैट बिहेव्स एज मैग्नेटिक साउथ पोल, और जो ज्योमेट्रिक साउथ पोल है दैट बिहेव्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। थोड़ा ये फिगर को याद रखो, ये हो गया अर्थ, ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ये ज्योमेट्रिक साउथ, ये हो गया बार मैग्नेट, आई मीन द अर्थ एज ए मैग्नेट,
it is geometric north, sorry, magnetic north here and magnetic south here. मतलब अर्थ के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से आता है नहीं और आके यहाँ पे घुसता है। मतलब अर्थ की सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये डायरेक्शन साउथ है, ये साउथ टू नॉर्थ। अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है साउथ टू नॉर्थ की तरफ। लेकिन अर्थ के अंदर नॉर्थ से साउथ, अंदर से घुस के नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो हम कोई मैग्नेट को अर्थ की सरफेस पे ही रखें कहीं, तो यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, the earth's magnetic field is like this, you call it the magnetic field of earth which is directed from south to north। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल के चलते जो फ्लक्स बनेगा, कौन सा, जो बार मैग्नेट हम रखें उसके चलते फ्लक्स ऐसे आएगा, इधर से घुसेगा, फिर सिमिलरली इधर से निकलेगा, ऐसे आएगा, इधर से घुसेगा। तो जो हमारा बार मैग्नेट है, टेस्ट मैग्नेट है, उसके चलते जो फील्ड बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसा बन रहा है, अर्थ का फील्ड ऐसा है। और हम ढूंढ रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट, कहां पर होगा, जहां पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए उनको इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इक्वल तो होना चाहिए, समझ में आया, अपोजिट होना चाहिए। अब देखो ये बार मैग्नेट, at which position the magnetic field produced by the bar magnet is opposite to Earth's magnetic field? Yes, there are two possible neutral points. There are two possible neutral points existing in the east and west. समझ में आया क्या? Two possible neutral points. अगर यही चीज को हम प्रॉपर डायग्राम करके दिखाएंगे तो आप देखोगे इधर से फ्लक्स आ रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, इधर से फ्लक्स आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इधर से जो आ रहा है वो यहाँ से आके ए से मुड़ के जा रहा है, इधर से जो आ रहा है वो यहाँ से आके ए से मुड़ के जा रहा है, ऐसे करके चीजें बदल जाएंगे। सो कीपिंग दिस न्यूट्रल पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन, अगर मैं इसका लाइंस ऑफ फ्लक्स ड्रॉ करना चाहूंगा, कॉम्बाइंड लाइंस ऑफ फ्लक्स, थोड़ा ध्यान से देखना ये कैसे होगा। तो मैं बताऊं कि ये हो गया बार मैग्नेट, यहाँ पे बनाता हूं एग्जैक्ट फिगर कैसे होगा। ऐसे हुआ, नॉर्थ पोल से कोई फ्लक्स निकला, साउथ पोल में आया, ऐसे इसके अंदर और सारे दिखा सकते हो। दूसरा आया, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिल गया उसको, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स था, यहाँ पर ना न्यूट्रल पॉइंट था, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था, मतलब ये सारे लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड था। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड था, इट वाज लाइक दिस। तो आप कहोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस कैसे हो गया? अरे रुको रुको, डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, मैं बनाने वाला हूं। अब ये फील्ड इसको कैंसिल कर गया, इसके पास यहाँ पर कैंसिल नहीं करेगा, इट विल गो लाइक दिस, ये इट विल गो लाइक दिस। आपको लगेगा आज का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आके ऐसे घुस रहा है, इधर से निकल के ऐसे जा रहा है। सेम सिमिलर एक डायग्राम इधर बनेगा, एक मिरर सिमेट्री इधर भी बनेगा, ठीक है। और फिर आगे वाला देखोगे ये ऐसे आया, ठीक है, ये ऐसे आया और ये ऐसे करके चले गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ रिजल्टेंट मिलके ऐसे हो गया। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, इधर रहेगा नॉर्थ पोल, ये रहेगा साउथ पोल। आप एग्जैक्टली सिमिलर डायग्राम इधर भी बना सकते हो, जस्ट पुट ए मिरर रिफ्लेक्शन हियर। मैं एक लाइंस ऑफ फ्लक्स दिखाया, मतलब इससे अंदर हर जगह सारा लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे ऐसे होंगे, इससे बाहर हर लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे ऐसे होंगे, इधर से होते हुए निकल जाएंगे, ये से निकल जाएगा। समझ में आया? सो दीज आर द डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स। ये पॉइंट में अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब ये पॉइंट में इसका मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन थोड़ा दूर आ जाओगे तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ये अगर कम हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया, रिजल्टेंट फील्ड विल बी लाइक दिस। सो द डायग्राम गोज लाइक दिस। अब इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनाओ दूसरी तरफ, आप चाहो तो
You can make the mirror reflection if you want, and you can see how it is looking like. ठीक है, यहाँ से दूसरा भी ऐसे निकलेगा, और ये ऐसे जाएगा, ये इधर से आएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ कि वो लोग डायग्रामेटिक फिगर बहुत ज्यादा देते हैं। फिगर देते हैं, देख के बताओ which one is correct, और आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, या which figure is correct, ऐसे करके वो लोग पूछ लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया। So this is what is the magnetic field produced by a bar magnet with north facing north. How many poles you are getting? How many neutral points you are getting? 2 neutral points. कहाँ पर आ रहा है? At the west and east. तो सारा डायग्राम से ही आपको पता चल गया, आपको याद भी रह गया। Where the neutral points will be located? So you say they are at distances, certain distances from the magnet at the equatorial position. तो क्या लिखेंगे? जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, क्या लिखेंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट्स exist at equatorial position of bar magnet, of bar magnet। ठीक, दूसरा केस भी लेंगे फॉर ए बार मैग्नेट विथ नॉर्थ फेसिंग साउथ। फॉर ए बार मैग्नेट विथ नॉर्थ फेसिंग साउथ, ये एक लिखने का ड्रामा है, ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ का साउथ पोल को फेस कर रहा है। और आप सीधे सीधे लिख सकते हो, फॉर ए बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, ये ऐसे लिखते हैं और उसका मतलब वो समझ में आ जाता है। I hope you have got the idea how to find where the neutral point will exist. Why I explain everything on in details? क्योंकि किसी भी पोजीशन में बार मैग्नेट को किसी भी पोजीशन में रखो तो न्यूट्रल पॉइंट निकालने का तरीका हुआ, आपको ढूंढ के वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा है। जहां पर उल्टा होगा वहीं पे बनेगा। ठीक है, बस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ यू थिंक, suppose I talk about a bar magnet here. Here is a bar magnet, north facing south, मतलब बार मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, और ये है आपका ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक साउथ पोल। अब मैं निकालना चाहता हूँ where is the neutral point, this is west, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हरदम ऐसा है, the magnetic field of earth is directed from south to north। अच्छा, तो फिर अब यहाँ पे कैसे हो रहा है देखो, तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे निकला, इधर से गया, इधर से आया, ऐसे घुसा, ठीक है, it goes like this। Now you see at this point cannot be a neutral point because the magnetic field of the bar magnet as well as that of the earth are in the same direction। तो ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहां पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट होगा। क्या थोड़ा सा गेसिंग कुछ मुझे मिलेगा? कहां पर मिलेगा? इक्वेटर में मिलेगा कि पोल्स में मिलेगा? ऑब्वियसली पोल्स पे ही मिलेगा, क्योंकि पोल्स के पास तो देख रहे हैं हम कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का वो डाउनवर्ड है और इसका अपवर्ड, तो यहाँ पे कहीं मिलेगा एक न्यूट्रल पॉइंट और यहाँ पे कहीं एक मिलेगा एक न्यूट्रल पॉइंट। सो न्यूट्रल पॉइंट्स आर नाउ लोकेटेड हियर। तो क्या कहेंगे? कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स exist at the axial position of bar magnet, axial position of bar magnet। ये न्यूट्रल पॉइंट्स वहां पे
एग्जिस्ट करेंगे एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, ये बात है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन तो कहाँ होते हैं ये पूछेगा, और कोई भी रैंडम केस में कैसा होगा, न्यूट्रल पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में ऐसे पूछ लेगा। अगर आप लोग फंडामेंटली समझ गए हो तो मैं एक छोटा सा चीज पूछ सकता हूँ कि सपोज देखो, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो सपोज हम कहेंगे ये है ज्योमेट्रिक नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक मैग्नेट को हम ऐसे रखें, क्या बता सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कौन सा क्वाड्रेंट में न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे? थोड़ा गेस करके देखो तो। अब क्या होगा, जो लाइंस ऑफ फ्लक्स निकलेंगे वो यहां से निकलेंगे, ऐसे करके आएंगे, फिर यहां से निकलेंगे, ऐसे करके आएंगे। ये हो गया मैग्नेट का लाइंस ऑफ फ्लक्स। अर्थ का तो ऐसा है, कहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसका ऑपोजिट हो रहा है, देखो तो एक यहाँ पे ऐसे मुड़ के आ रहा है, सो हियर विल बी वन न्यूट्रल पॉइंट। एक यहाँ पे आ रहा है, देखो हियर विल बी वन न्यूट्रल पॉइंट। सो न्यूट्रल पॉइंट्स आर इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। वो आपको लोकेशन पूछेंगे, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहे हैं हमारा न्यूट्रल पॉइंट्स। जहां जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट होगा, वहीं पे कोई पॉसिबिलिटी है कि न्यूट्रल पॉइंट्स जनरेट हो जाए, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट में 0 होता है। खैर, दूसरा क्वेश्चन जो आया नहीं और मैं हर साल बोलते रहता हूं, जो कभी भी आ सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेयर टू गेट द न्यूट्रल पॉइंट एंड हाउ टू गेट द न्यूट्रल पॉइंट। अभी सपोज हम कहेंगे देयर आर टू मैग्नेट्स केप्ट इन दिस पोजीशन। कभी आया नहीं, देखो मैं बोलता हूं कभी आया नहीं का मतलब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम कहेंगे कि कोई बार मैग्नेट को ऐसा पोजीशन में रखने से न्यूट्रल पॉइंट्स आर कमिंग एट ए डिस्टेंस r1, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या है, न्यूट्रल पॉइंट्स आर कमिंग एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम इट। कोई बार मैग्नेट को ऐसे रखो, न्यूट्रल पॉइंट्स आर कमिंग एट ए डिस्टेंस r2। suppose when a bar magnet was kept in this position, neutral point was at a distance r1. When a bar magnet was kept in this position, neutral points were at a distance r2. Find r1 by r2। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। Find r1 by r2। ठीक है, अगर हमें r1 by r2 पूछा गया तो कैसे निकालेंगे? एक मिनट बेटा, एक मिनट देखते हैं, इतना आसानी से नहीं बनेगा वो, इट विल टेक टाइम। तो ये r1 by r2 क्या है हमें पता करना है। अच्छा, ये अर्थ है, ये बार मैग्नेट छोटा सा मैग्नेट रखा है अर्थ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह आपको बराबर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब ये हर जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, चेंजेस लेकिन बहुत दूर जाने से चेंज करेगा। ये बार मैग्नेट के इर्द गिर्द हर जगह आपको तो बराबर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बराबर है। इसका मतलब ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, इक्वल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे आप पॉइंट ए में कहो या पॉइंट बी में कहो, ये दोनों पॉइंट में द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट इज द सेम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी बार मैग्नेट इज सेम। चीजों को समझना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नोट्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको कोई स्कूल में तो पूछेगा नहीं ये सब चीजें। हाँ, तो यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट है। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जितना है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उतना है। दैट मींस एक्सियल पोजीशन में r2 डिस्टेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में r1 डिस्टेंस में वही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। गेटिंग r1 r2 का रिलेशन कैसे निकालेंगे कि एक्सियल पोजीशन में r2 डिस्टेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में r1 डिस्टेंस में वही मैग्नेटिक फील्ड बनता है ड्यू टू द बार मैग्नेट, इसीलिए तो न्यूट्रल पॉइंट बना, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों पोजीशन में बराबर है। सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूं मैं, सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूं। हमें तो r1 by r2 पूछा गया था,
हमें तो पता चल गया कि बी ए ड्यू टू दी बार मैग्नेट, ड्यू टू दी बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट। तो आप क्या कहोगे, बी एट ए इज इक्वल टू बी एट बी। बी एट ए कितना है, ए मतलब ये पॉइंट। इक्वेटोरियल इक्वेशन में क्या होता है, म्यू एम बाय 4 पाई r1 क्यूब। हाँ, बी एट बी म्यू एम बाय एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ कितना है मालूम नहीं, कैसे करें, जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई r2 क्यूब, एम गया ना, म्यू बाई 4 पाई कैंसिल हो गया, सॉरी ये 2 था, सॉरी ये 2 था, तो 2 पाई r2 क्यूब। हमें चाहिए था r1 बाई r2, r1 बाई r2 क्यूब हो गया, तो क्या हो गया 1/2। सो r1 क्यूब बाई r2 क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2 और r1 बाई r2 इज 1 बाई क्यूब रूट ऑफ 2 और 2 टू द पावर 1/3, रेशियो इज 2 टू द पावर। और गेस करके बताओ r1 ज्यादा है कि r2 ज्यादा है, r1 ज्यादा है कि r2 ज्यादा है। अरे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो दूर में आपका मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा, इधर साइड में वीकर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा। तो यू विल सी r1 इज लेस देन r2 बिकॉज़ 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/3 इज मोर देन 1 और लेस देन 1। अरे इट इज मोर देन 1, 1 टू द पावर 1/3 कितना है 1 ना, तो फिर 2 टू द पावर 1/3 1 से ज्यादा ही होगा, सो इट इज मोर देन 1, दैट मींस r2 इज मोर देन r1। रिमेंबर r2 इज मोर देन r1। चीजों को हजम करने की कोशिश करो रे भैया, नहीं तो किसी काम का नहीं। So we have understood what is neutral point and magnetic field of Earth. अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स, कुछ की पॉइंट्स यूज किया जाता है, उसको हम लोग अभी बारी बारी से देखेंगे। पहले आप लोग ये सारे नोट्स को ले लो, मैं डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पे क्वेश्चन बोल दिया, यहाँ पे आंसर बोल दिया, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। Now let us see different terms associated with Earth's magnetic field. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है, हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, पहला टर्म है डिक्लिनेशन। क्या है कि डिक्लिनेशन में आप देखोगे जो बस एक टर्म है, इसका मैथमेटिकल जो इंप्लीकेशन से बहुत टफ है, वो तुम्हारे बुक में नहीं है, नॉर्मल अवेलेबल बुक्स में भी नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली 3D में सोचना पड़ता है। डिक्लिनेशन क्या है कि आप देखोगे जो अर्थ जो एक्सिस में स्पिन कर रहा है, ये उसका जो स्पिनिंग एक्सिस है और उसका जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है, यह अर्थ का स्पिनिंग एक्सिस है, यह अर्थ का ज्योमेट्रिक एक्सिस है। ये मान लो नॉर्थ साउथ है और ये स्पिन कर रहा है कुछ ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्पिन कर रहा है ऐसे ऐसे, स्पिनिंग लाइक दिस। तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल है which is roughly 18 पॉइंट, ये रफली कितना होता है बताओ, 18.4 डिग्री, कुछ बुक्स में लिखता है 18.8 डिग्री, हम कभी मेजर नहीं किए, तो जो याद आया वही लिख दिए, 18.4 डिग्री होता है। The angle between the geometric axis and the spinning axis, spinning axis is same as the magnetic axis, spinning axis is the magnetic axis, क्योंकि जैसे स्पिन करेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन the magnetic axis and geometric axis of Earth, axis of Earth is called
declination which is roughly 18.4 डिग्री। कुछ बुक्स में 18.8 डिग्री लिखे, मेरे को मालूम नहीं है, जो डाटा ज्यादा पॉपुलर है उसको मैं दे रहा हूं, which is roughly 18.4 डिग्री। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दो टर्म बाकी रह गया। दूसरा है इंक्लिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही रेगुलरली आते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो मोस्ट लाइकली ये इसके ऊपर आएगा, इंक्लिनेशन और डीप। इंक्लिनेशन और डीप ये क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, क्या है पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर समझा देंगे तो बढ़िया रहेगा। डिक्लिनेशन क्या है समझ में आ गया। अब बात करें इंक्लिनेशन का। डीप एंगल मींस इंक्लिनेशन। डीप एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस of earth is the angle between or angle made by Earth's magnetic field at that point with horizontal। देखने सुनने से कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन इसको समझते हैं। अब देखो, अगर आपको कहा गया कि ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। फाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि अर्थ इज ए फ्लैट। बट प्रैक्टिकली अगर हम कहेंगे ये अर्थ है और इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करना है, देन दैट लाइन मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी लुकिंग लाइक ए सर्कल। ये समझ में आना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए सर्कल, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, कभी तो ऐसे सोचे नहीं थे। अरे यू थिंक लोकली, पीपल थिंक ग्लोबली, तो हम लोग ओवरऑली सोचेंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना वो एक सर्कल बना। क्या कहता है डीप एयर इंक्लिनेशन का मतलब? आप जानते हो कि अर्थ इज बिहेविंग एज ए मैग्नेट, और ये ऊपर वाला है ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, तो ये बिहेव करता है मैग्नेटिक साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है। ऐसा केस में जो लाइंस ऑफ फ्लक्स निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब ज्योमेट्रिक साउथ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मतलब ज्योमेट्रिक साउथ पोल। कोई लाइंस ऑफ फ्लक्स यहां से निकला, क्या करेगा वो लाइंस ऑफ फ्लक्स यहां से निकलेगा तो वो घूम फिर के क्या करेगा, ऐसे आएगा, इधर से घुसेगा। एंड यू ऑल एग्री विद दिस। तो निकला यहां से, घुसा यहां पे। कबीरा समझो, अभी किसी एक पॉइंट में, ये पॉइंट में आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इट इज टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स। इफ यू ड्रॉ ए टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, तो यू सी दिस इज व्हाट इज Earth's magnetic field. But this is what is the horizontal line. The Earth's magnetic field is not horizontal. It is making some angle with the horizontal, and that angle you call is the deep angle or delta. आप पूछोगे ये पॉइंट में डीप एंगल कितना है? Draw a horizontal line passing through this point. Draw a tangent to the lines of flux. You get the Earth's magnetic field. This is the horizontal. This is deep angle delta. Are you getting?
सो डीप एंगल इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस। कोई भी लोकेशन में जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द डीप एंगल, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सी व्हाट एंगल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल एट दैट लोकेशन। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, अगर हम कहेंगे कि ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, दिस इज द जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल, ये जियोमेट्रिक साउथ पोल है, तो आप देखते हो कि दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। In the southern hemisphere, the magnetic field of Earth makes some angle above the horizontal, and in the northern hemisphere, it makes some angle below the horizontal। देखो ये horizontal line है, horizontal line से नीचे आ गया है। We are at Rourkela, we are in India, in the northern hemisphere। मतलब हमारा जोन में अभी हर जगह यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट मस्ट बी गेटिंग ए डीप बिलो द हॉरिजॉन्टल। हमको तो ये पता चल गया कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है, लेकिन ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। आपका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ, सीधा ऐसे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है। मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, नीचे की तरफ, सीधा ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा टेढ़ा है। दैट एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो कर रहा है उस एंगल को, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो एंगल है उसको कहेंगे डीप एंगल। कैसा है? ऐसा है। आर यू गेटिंग? सो दिस वे वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डीप एंगल। सो आई रिपीट अगेन। ओहो मिट गया, मिट गया, मिट गए मिटाने वाले अर्थ। Deep angle at any point on the surface of Earth is the angle made by Earth's magnetic field at that point with the horizontal। चलिए, अगर सचमुच आपको समझ में आ गया तो है कोई पैमाना जो बताएगा एट इक्वेटर क्या होगा डीप एंगल? व्हाट इज द डीप एंगल? ऑब्वियसली ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? इट विल बी जीरो, है ना? 8 poles, 8 poles, पोल पे ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे घुस रहे हैं, ऐसे घुस रहे हैं। इफ यू ड्रॉ a horizontal line close to the surface of the earth at the poles, that will be 90 degree, delta is 90 degree, है ना? दूसरा हुआ in southern hemisphere, the deep angle is some value above the horizontal, है ना? And in northern hemisphere, ये सब छोटी छोटी चीज लिखना पड़ता है क्योंकि यही सब पूछते हैं वो लोग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप बोलोगे सर क्या यूज है? अरे बहुत यूज है, देखेंगे आगे। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डीप एंगल इज एंगल ऑफ डीप इज, और डीप को अदरवाइज कहते हैं इंक्लिनेशन। दूसरा नाम मत भूलना, वो इंक्लिनेशन क्या है पूछेंगे आप भूल के आ जाओगे। और ये दोनों भी सुनने में लग रहा है कि एक जैसे लग रहे हैं, डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन, ठीक से याद रखना। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंगल ऑफ डीप इज सम वैल्यू बिलो द हॉरिजॉन्टल। मेडिकल एंट्रेंस वालों को तो क्या क्या कुछ भी होता है, कैसे कैसे पूछ लेते हैं। वो पूछेंगे इन नॉर्थ अमेरिका the earth magnetic field is along the horizontal, slightly above the horizontal, slight below the horizontal। आपको समझना है कि कौन सा हेमिस्फीयर है, क्या होगा। अब बोलोगे अरे हम तो कभी अमेरिका गए नहीं, मेरे को तो वीजा नहीं बना, हम कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? सोचना है कि कौन सा हेमिस्फीयर में है, ठीक है? हर जगह अक्ल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, ये तो फंस जाओगे। तो डीप एंगल देख लिए, डीप एंगल का राइट यूटिलिटी क्या है अभी हम लोग देखेंगे। The Earth's horizontal। अच्छा, अभी
तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही समझ लेना, कोई फार्मिंग फील्ड मत सोच लेना। डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, तीसरे क्या है, तीसरा देखना चाहते हैं, व्हाट इज थर्ड आइटम, वो है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, जिसको हम लोग लिखेंगे BH। कोई अगर पूछेगा व्हाट आर द पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हम तीन पैरामीटर कहते हैं, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड द थर्ड वन इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप जानते हो कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल कर रहा है। अगर कहेंगे कि ये हुआ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज मेकिंग सम डेल्टा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, BE cos डेल्टा। फिर डेल्टा क्या है, फिर डेल्टा इज डीप एंगल और इंक्लिनेशन। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम कहेंगे कि एक बार मैग्नेट को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला दिए, पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या होता है, 2π√I/Bm। सपोज हम किसी एक बार मैग्नेट को अर्थ में हॉरिजॉन्टली झुला दिए और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे, हम क्या कहेंगे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड B है तो टाइम पीरियड होता है 2π√I/Bm, है ना, Bm हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अभी देखो तो अभी हम देख रहे हैं कि यहां पर जो B है वो B क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, B cos डेल्टा। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा फॉर्मूला, T = 2πI/B cos डेल्टा × M। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या हुआ, thus the period of small horizontal oscillation of a bar magnet is कितना हो जाएगा, is T = 2π√I/BE cos डेल्टा × M। So if you move with a magnet at different locations, you can find out BE cos delta. You can find out what is the horizontal component BE cos delta. Similarly, अगर हम कोई मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली झुला देते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करता है, टाइम पीरियड हम लोग निकाल दिए थे, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली अगर कोई मैग्नेट को ऐसे झुला दिए, ऐसे झुला दिए तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है कि नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसे नहीं हो सकता, टेढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे क्लैंप कर दिए, अभी वो वर्टिकल ऑसिलेशन करेगा। तो वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, टाइम पीरियड, the period of small vertical oscillations of a bar magnet will be I = BE sin delta, है कि नहीं। तो हम कहेंगे अगेन मैं हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड को TH लिख रहा हूं, अगेन
the time period of small vertical oscillation of same magnet is TV। कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाय MBE साइन डेल्टा। आपको सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन BE कैसे निकालेंगे, डेल्टा कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? अरे आपको फॉर्मूला से थोड़ी कैलकुलेट करना है, आपको तो कोई बार मैग्नेट को झुला के उसको 20 ऑसिलेशन करवाना है या 100 ऑसिलेशन करवाना है, ऐसे ऐसे कर लिए। काउंट करो 100 ऑसिलेशन करने के लिए कितना समय लिया, झुला दिया, ऑसिलेट कर दिया, टिक 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 टिक। जब 100 बार हुआ कितना टाइम हुआ? 100 बार होने के लिए इतना समय लगा, तो टाइम पीरियड क्या है? यू जस्ट डिवाइड बाय 100, है कि नहीं? सो टाइम पीरियड यू कैन फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली, बट वंस यू नो TH एंड TV, will that not be helping you to know the angle of deep at that point? Angle of deep at that point can be found। कैसे? TH by TV क्या हो रहा है देखो, उसमें से आपको एंगल ऑफ डीप मिल जाएगा। तो इसको मिलाता हूं आगे, यहां से ये डाटा से आपको एंगल ऑफ डीप एंगल उस जगह पे कितना है मिल जाएगा। तो आपको हो गए जो मिल गया TH हो गया, ये TV हो गया, ये TH इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाय M इंटू BE cos डेल्टा, TV 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाय M इंटू BE साइन डेल्टा, है ना? सो व्हाट इज TH बाय TV? is root over of tan delta, और tan delta is TH by TV का square, and from this expression we can find deep angle at any point, deep angle at any position। किसी भी एक पोजीशन में अगर आपको डीप एंगल पूछा गया, यू टेक ए कॉम्पास, गिव इट ऑसिलेशन एंड काउंट कितने बार किट 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 करके सीधा हुआ। कॉम्पास को सीधा रखे, फिर कॉम्पास को वर्टिकल प्लेन में रखो, फिर दिखा दो कितने बार टिक 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 किया, आप पता कर सकते हो, है कि नहीं? तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के चलते, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के चलते आप पता कर सकते हो व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उस हिसाब से आप पता कर लोगे कि क्या है इसका मैग्नेटिक डीप और इंक्लिनेशन। सो डीप और इंक्लिनेशन एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड, डीप और इंक्लिनेशन एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड। ठीक है, तो यही हो गए क्या? पैरामीटर्स ऑफ अर्थ फील्ड क्या हो गए? बस यही सब चीज हो गए, आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे ये सब चीजें करने के लिए, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना? I बाय, ये थोड़ा यहाँ पे चमक रहा था तो मैं भी इसको चमका रहा हूं, MBE cos डेल्टा। तो मेरे ख्याल से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड सारा थ्योरी में आपको अभी खत्म कर चुका हूं। आप देखो बुक में कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो इट विल बी लुकिंग वेरी सिंपल। कभी कभार क्या दिया होगा बताओ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया होगा, डेल्टा दिया होगा, वर्टिकल कंपोनेंट पूछेगा, या BE का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, डीप एंगल क्या है, ऐसे करके ये जो चीजें मैं दिया ये आपको थोड़ा इंट्रांस ओरिएंटेड करके मैं दिया हूं। ठीक है, द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट कि अगर दो अलग अलग पोजीशन में वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम निकाल दिए तो वहां से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द
डीप एंगल, ठीक है। असलियत तो ये है कि हम सबके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है ना। अब वो क्यों है? क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके सबके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है? यू ऑल्सो अट्रैक्ट एवरी अदर पर्सन बाय सम नेचर। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा दिखता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई खिलाता पिलाता है, कोई मुस्कुराते रहता है, कोई बॉडी बिल्डर है ना। तो वी हैव सम मैग्नेटिक पर्सनालिटी और आपके पास भी होगा, एंड विद दैट यू अट्रैक्ट अदर पर्सन्स। लेकिन कभी अगर कोई आपसे अट्रैक्टेड नहीं हो रहा है तो नेवर टेक योरसेल्फ अंडर कॉन्फिडेंस। अरे मेरा पास कोई पर्सनालिटी नहीं, आपके पास भी पर्सनालिटी है, आपको चाहने वाले ही कहीं ना कहीं होंगे। हाँ, ये सोच के अपने आप को कंसोल कर सकते हो कि अगर वो मेरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मेरे पास तो मैग्नेटिक पर्सन जो पर्सनालिटी भरा पड़ा है, बस उसके अंदर कुछ आयरन की कमी होगा, वो आयरन खाए तो हो जाएगा, है ना। अपने आप को कभी नीचा मत दिखाना, अपने आप को एकदम ऊंचा रखना। कोई अगर आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मैग्नेटिक पर्सनालिटी नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसमें आयरन कंटेंट कम है ना। तो ऐसे करके जिंदगी हमें जीना चाहिए विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस।